हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग मजीद इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स 101 के पार्ट्स जो हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। और अब हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है हमारे पास। हमने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है, कि लिक्विडिटी क्या होती है। अब मैं आपको समझाऊंगा लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है। अब ये जो वर्ड लिक्विडिटी है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो अगर आप नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में आप लिक्विडिटी की डेफिनेशन देखें तो ये इस तरह की होती है, ठीक है। अब लिक्विडिटी होती है हाउ इजली एन एसेट सेल और परचेज कैन बी कन्वर्टेड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। इसका मतलब ये है कि का आप कितनी आसानी से अपनी खरीदो फरोख्त की जो आपकी एक्टिविटी है आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप बैंक में अपना अपने बैंक गए, ठीक है, आप बैंक गए और बैंक के अंदर आपने अपना अकाउंट खुलवाया। सेविंग्स अकाउंट या फिर आपने अपना करंट अकाउंट खुलाया। ये बैंक दो मेजर अकाउंट ऑफर करता है आपको, ठीक है। अब सेविंग्स और करंट अकाउंट जब जब आप बैंक में खुलवाते हैं तो जो आपका पैसा होता है ना वो आपका पैसा लिक्विड होता है। लिक्विड होता है, पैसा क्या होता है आपका, लिक्विड होता है। मतलब वो बहुत आसानी से आपका कैश में कन्वर्ट हो सकता है। जो भी आपका डिपॉजिट है, जो आपने बैंक में अपने सेविंग अकाउंट या आपने जो आपका जो करंट अकाउंट है, जो आपने उसमें अपना पैसा जमा करवाया है, उसको आप आसानी पैसा निकलवा सकते हैं कैश में। उसको आप आसानी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। सही है। तो आप एटीएम जाएं और एटीएम के अपने डेबिट कार्ड या फिर अपने चेकबुक से आप आसानी उस पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जो बैंक में सेविंग्स अकाउंट में और करंट अकाउंट में जो पैसा रखते हैं वो होता है लिक्विड कैश, ठीक है। वो होता है लिक्विड। तो तीसरे टाइप का अकाउंट होता है हमारे पास, वो अकाउंट होता है हमारे पास जिसको हम फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम एफडी भी बोलते हैं, बहुत कॉमन है इंडिया और पाकिस्तान में। दूसरा है हमारे पास टर्म डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट। अब अगर हमारे पास फिक्स डिपॉजिट बैंक के अंदर हमारे पास अगर फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है तो हम उसको फॉरेन कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम उसको एक टाइम पीरियड के बाद हम उससे पैसा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का हम जो पैसा है वो हम अपने कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं 1 ईयर बाद, 1 ईयर की ड्यूरेशन, ठीक है, हर साल, ठीक है। और फिक्स डिपॉजिट में हमें जो प्रॉफिट होता है बैंक से जो मिलता है वो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है क्योंकि हमारा पैसा बैंक में स्टोर रहता है। तो जो हमें सेविंग अकाउंट से जो हमें प्रॉफिट मिलता है उससे ज्यादा प्रॉफिट हमें फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। लेकिन हम अपने कैश को फॉरेन कैश आउट नहीं कराते, हम अपने पैसे को फॉरेन कैश आउट नहीं करा सकते। हम 1 साल बाद कैश आउट कराएंगे। टर्म डिपॉजिट में हम लोग 3 महीने बाद अपने पैसे को निकालते हैं, हर 3 महीने बाद, ठीक है ना। तो इस सूरत में जो हमारे पास फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट होते हैं इनमें प्रॉफिट तो ज्यादा होता है लेकिन इसको हम फॉरेन कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम इसको बोलेंगे नॉन लिक्विड, नॉन लिक्विड अकाउंट, ठीक है। तो ये नॉन लिक्विड है, सही है। ये मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल और बेसिक तौर पे समझा रहा हूँ, सही है। तो इसी तरह
मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। अब हमारे पास एक सुपर स्टोर है जी, सुपर स्टोर, ये सुपर मार्केट है हमारे पास। जैसे बहुत सारी सुपर मार्केट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। हमारे पास जो सुपर मार्केट्स हैं वो इम्तियाज है, उसके बाद मेट्रो वगैरह है, ठीक है ना। और मतलब इम्तियाज सुपर मार्केट, मेट्रो सुपर मार्केट, ठीक है ना। और उसके बाद अल फतेह सुपर मार्केट है, ठीक है ना। ये सुपर मार्केट्स हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान, सही है। और बहुत सारी कंट्रीज में सुपर मार्केट मौजूद है। यूके में इसको टेस्को है हमारे पास, सुपर मार्केट टेस्को, ठीक है ना। और यूएस में वॉलमार्ट है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी हमारे पास सुपर मार्केट पूरी दुनिया में मौजूद है। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप कैश देते हो, और वह प्रोडक्ट को फौरन आप परचेज कर लेते हो, ठीक है। हम फौरन को, हम कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको हम फौरन परचेज कर लेते हैं कैश देके काउंटर पे, ठीक है ना। डेबिट कार्ड से या बाय कैश पे करके हम उसको फौरन परचेज कर लेते हैं, ठीक है ना। सही है। लेकिन अगर इसी तरह हमारे पास सुपर मार्केट के अलावा हमारे पास आजकल ऑनलाइन शॉपिंग है, या फिर ई कॉमर्स है, ठीक है ना। ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ई कॉमर्स है, जो हम ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं उसको हम फौरन कैश देके खरीद नहीं सकते। हम कैश पहले देते हैं और डिलीवरी बाद में होती है, या फिर हम कैश ऑन डिलीवरी कराते हैं। हमें जो प्रोडक्ट बाहर से आता है तो हम उसको कैश देते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। या हम पहले ही कैश दे देते हैं, उसके बाद हमें हमें जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है, ठीक है ना। फौरन हाथ के हाथ नहीं मिलता, ठीक है ना। या तो हम कैश, या तो जब हमें प्रोडक्ट डिलीवर होगा तब हम कैश पे करेंगे, जो हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। या फिर हम पहले ही कैश दे देते हैं, कि ना, और वो प्रोडक्ट हमें बाद में मिलता है, कि ना। तो इस सूरत में हमारे पास जो सुपर मार्केट है वो लिक्विड है, क्योंकि वो फौरी कैश में कन्वर्ट हो जाती है और हमें फौरी प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है ना। ये वाली जो मार्केट है ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स, वो नॉन लिक्विड मार्केट है हमारे, ठीक है ना। वो नॉन लिक्विड मार्केट है, सही है। इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर भी हमारे पास लिक्विड और हमारे पास लिक्विडिटी होती है। अब फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो लिक्विडिटी होती है उसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास जो लिक्विडिटी होती है उसका मतलब ये होता है कि हम कितनी आसानी से बाय या सेल ऑर्डर लगा सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, ठीक है ना। तो आजकल जो पहले जो ट्रेडिंग होती थी पहले 1990s के अंदर, ठीक है, जो 1990s के अंदर जो ट्रेडिंग होती थी 1990s के अंदर, या उससे पहले जो ट्रेडिंग होती थी, उस वक्त हमारे पास कंप्यूटर्स इंटरनेट वगैरह इजाद नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था कि पहले जो भी क्लाइंट जो है वो बाय या सेल ऑर्डर दे देना ब्रोकर को, ठीक है। वो बाय या सेल ऑर्डर देता था ब्रोकर को, ठीक है। वो ब्रोकर को बाय और सेल ऑर्डर देता था, और वो ब्रोकर वाले जो है वो लगाते वो, और वो होता था फोन कॉल के थ्रू। वो ब्रोकर को फोन करता था और कहता था मुझे फला एसेट का या फला एसेट का, फला करेंसी का, या फला कमोडिटी का मुझे इतना शेयर्स या इतनी क्वांटिटी या इतने लॉट्स मुझे बाय करने हैं या उसको सेल करना है। तो ब्रोकर जो है फिर वो फोन कॉल के बाद वो जो आपसे बाय और सेल ऑर्डर लेता था वो उसको पास करता था मार्केट्स पे,
ठीक है, वो फाइनेंशियल मार्केट पे आपको बाय मतलब पास करता था। ठीक है ना, वो आपका फाइनेंशियल मार्केट पे ऑर्डर पास करता था। ठीक है ना, और फिर आपके ट्रेड जो है बाय या सेल वो आपके एग्जीक्यूट हो जाते थे। इसमें जो टाइम पीरियड लगता था वो लगता था तकरीबन आप समझ लें 15 to 20 मिनट। ठीक है, तो इंटरनेट और कंप्यूटर इन्वेंट होने से पहले, ठीक है, तो उस दौरान 1990s में हम जब ब्रोकर के थ्रू बाय और सेल ऑर्डर लगाते थे, और ब्रोकर के थ्रू हम जो कांटेक्ट करते थे वो फोन कॉल के थ्रू करते थे, और फिर वो हमारे बाय और सेल ऑर्डर्स को मार्केट में पास करता था, तो हमें उसमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगता था। तो उस वक्त जो फाइनेंशियल मार्केट्स थी वो नॉन लिक्विड थी, उसमें लिक्विडिटी कम थी। ठीक है, लेस लिक्विडिटी। सही है, यहां तक आपको केस समझ में आया। अब हम नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। लेकिन आज के जमाने में 1990 के बाद जब हमारे पास इंटरनेट और कंप्यूटर इजाद हुआ और वो आम लोगों के पास आया, तो लोगों ने फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन बाय और सेल ऑर्डर्स लगाना शुरू कर दिए। ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हुई और ऑनलाइन ट्रेडिंग का दौर शुरू हुआ। उसमें क्या होता था कि लोग ब्रोकर को अपना बाय और सेल ऑर्डर पास करते थे। ठीक है ना, जैसे अभी पास करते हैं बाय या सेल ऑर्डर, और वो होता है थ्रू इंटरनेट। और ब्रोकर जो है वो बाय और सेल ऑर्डर को पास करता था। बाय और सेल ऑर्डर जो कि उसने हमसे लिए हैं वो पास करता था मार्केट में, या वो पास करता है मार्केट में। और ये जो प्रोसेस है ये फौरन होता है, इंस्टेंट, फौरन, फ्यू सेकंड्स, मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। तो अब जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं हमारे पास, इंटरनेट इजाद होने के बाद और कंप्यूटर इजाद होने के बाद हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स लिक्विड है। ठीक है, या उनमें अच्छी लिक्विड। तो आई होप मेरे लिहाज से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, और लिक्विड, लेस लिक्विडिटी, गुड लिक्विडिटी और बैड लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, अब हम जाते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की तरफ। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? ये एक बहुत कॉमन टर्म है जो फाइनेंशियल मार्केट में यूज होती है। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं असल में बैंक्स, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे। या बड़े बड़े एसेट मैनेजर्स, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है बड़ी बड़ी। ठीक है ना, तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ये लोग होते हैं। ठीक है, हम इनको लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स इसलिए बोलते हैं कि ये मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विडिटी को आप कैश समझते हैं, इनके पास पैसा बहुत होता है, इनके पास तकरीबन बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा होता है। इनके पास बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा होता है। तो ये लोग मार्केट को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, इनका बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर मार्केट में बहुत इंपैक्ट लाता है। ठीक है ना, इनका बाय ऑर्डर, अगर ये लोग बाय ऑर्डर लगाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर सेल ऑर्डर लगाएंगे तो मार्केट नीचे जाएगी। इन्हीं के पैसे से पूरी मार्केट। ठीक है ना, और फिर हम लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास होंगे $1,000, $2,000, $5,000। ठीक है ना, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 लाख या 2 लाख डॉलर। ठीक है, इनके मुकाबले में हमारा पैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लोग जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, जैसे बैंक्स, हेज फंड्स या म्यूचुअल फंड्स या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इनके पास इतना पैसा है
ये मार्केट को अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, मार्केट को अपनी डायरेक्शन में चला सकते हैं। ठीक है ना। हम लोग रिटेल ट्रेडर्स जो है, हम लोग खाली तभी पैसा बना सकते हैं जब हम लोग इनके डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, इनके साथ ट्रेड करेंगे। अब अगर ये लोग बाय कर रहे हैं तो हम भी बाय करेंगे, तो हम पैसा बनाएंगे। अगर ये लोग सेल कर रहे हैं तो अगर हम तो उस सूरत में अगर हम भी सेल करेंगे तो हम पैसा बनाएंगे। अगर हम इनके अगेंस्ट जाएंगे तो हम हमेशा पैसा लूज। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते कौन है। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स काम कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग इसको सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के कॉन्सेप्ट से समझेंगे, क्योंकि हम लोग रिटेल ट्रेडर्स मतलब जैसे मैं, आप और बाकी सब जो घर से बैठ के या ऑफिस से बैठ के अपने ही ब्रोकर के अकाउंट में या अपने जाती प्रॉफर्म अकाउंट में वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू, उनको हम बोलते हैं रिटेल ट्रेडर्स। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग रिटेल, सही है। अब जो रिटेल ट्रेडर्स है वो पास करता है बायर्स को ब्रोकर में। ठीक है ना, वो अपने बाय और सेल ऑर्डर को पास करता है ब्रोकर में। हमने जो बाय और सेल ऑर्डर्स लगाए हैं वो पास होते हैं ब्रोकर में। ठीक है, ब्रोकर जो है वो पास करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को। लिक्विडिटी ब्रोकर जो है वो हमारे ऑर्डर जो है वो पास करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। ठीक है, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो है वो ये चीज रिवर्स एक्शन में भी चलती है। रिवर्स एक्शन चलती है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो अपने बायर और सेल ऑर्डर्स हैं वो पास करते हैं ब्रोकर को, और ब्रोकर वो सेल ऑर्डर जो है वो हमें पास करता है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स को। तो ये टू वे मार्केट चलती है। मतलब रिटेल ट्रेडर बाय और सेल ऑर्डर दे रहा है ब्रोकर को, और ब्रोकर हमारे बाय और सेल ऑर्डर को लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को पास कर रहा है। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बाय और सेल ऑर्डर दे रहा है ब्रोकर को, और ब्रोकर जो है उनके बाय और सेल ऑर्डर्स के पास कर रहा है रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मार्केट में एक्सचेंज चलता है। ठीक है, सारे के सारे लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, बायर्स और सेलर्स जो है उनके बीच में पैसा एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में पैसा एक्सचेंज होता है। और बायर्स और सेलर्स के बीच में पैसा एक्सचेंज कराने के लिए हमें हमेशा ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ब्रोकर एक समझे एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के ऑर्डर्स रिटेल ट्रेडर्स को पास करता है, और रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को पास करता है। ठीक है, बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स का। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें ब्रोकर चाहिए होते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को भी ब्रोकर चाहिए होते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स को भी ब्रोकर चाहिए होते हैं। वो डायरेक्टली आपस में रिटेल ट्रेडर्स और जो हमारे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं वो आपस में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो आपस में बाय और सेल ऑर्डर्स नहीं कर सकते। उनको हमेशा ब्रोकर की जरूरत पड़ती है बाय और सेल ऑर्डर्स को पास करने। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर्स, कि हमारे पास कौन कौन से फॉरेक्स ब्रोकर्स के टाइप्स। ठीक है ना। अब अगर मैं देखूं तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं ब्रोकर्स के। ठीक है, सॉरी, अगर डेफिनेशन लिख दूं। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स होते हैं फॉरेक्स ब्रोकर्स के। और वो फॉरेक्स ब्रोकर्स के टाइप जो होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है,
वो दो कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। एक होता है हमारे पास मार्केट मेकर, और दूसरा ब्रोकर होता है हमारे पास। ठीक है, एक होता है हमारे पास मार्केट मेकर और दूसरा होता है हमारे पास ईसीएन, एसटीपी या रॉस पैड्स। इन तीनों का मतलब एक ही है। ईसीएन, एसटीपी और रॉस पैड्स वाले जो ब्रोकर हैं वो एक ही ब्रोकर है, दूसरा ब्रोकर है वो मार्केट मेकर। ईसीएन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एसटीपी का मतलब है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, और तीसरा रॉस पैड्स। ये तीनों एक ही है। ये एक, हम एक ही ब्रोकर को तीन 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 तरह का, तीन तरीके से डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना। तो हमारे पास मार्केट में ये दो तरह के ब्रोकर होते हैं। ठीक है ना। तो हम इनमें से ये लिख देते हैं कि यहाँ पे ईसीएन जो है बराबर है एसटीपी के, और एसटीपी बराबर है और ईसीएन मतलब और वो बराबर है तो ये तीनों एक ही हैं। ईसीएन, एसटीपी और रॉसपैट्स ब्रोकर जो है वो एक ही है। ठीक है। अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। एसटीपी का मतलब स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग, ईसीएन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क, रॉसपैट्स ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी डेफिनेशन तो हमने कोट कर दी है। अब मैं दोनों बताता हूँ कि मार्केट मेकर कैसे काम करता है और बाकी कैसे काम करता है। ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं मार्केट मेकर ब्रोकर की। इसमें क्या होता है कि अब हम इसको डिटेल पॉइंट ऑफ समझें। ठीक है। ये हमारे पास डिटेल, इन्होंने मार्केट में बाय और सेल ऑर्डर को पास किया मार्केट मेकर ब्रोकर को। ठीक है। और मार्केट मेकर ब्रोकर क्या करता है, मार्केट मेकर ब्रोकर क्या करता है, वो कुछ ऑर्डर जो उसने बाय और सेल, उसने जो बाय किए हैं, बाय और सेल पास किए हैं मार्केट मेकर को, मार्केट मेकर, अगर जैसे आपने बाय ऑर्डर पास किया मार्केट मेकर को, तो मार्केट मेकर आपके अगेंस्ट सेल ट्रेड लगाएगा और आपके अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है ना, वो आपके साथ ट्रेडिंग करना, ये मार्केट मेकर, सही है ना। वो आपके अगेंस्ट सेल ट्रेड करेगा, और बाकी जो ऑर्डर बचेंगे वो उसको पास कर देगा लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। ठीक है ना। ठीक है। तो जो मार्केट मेकर ब्रोकर्स होते हैं वो कुछ ऑर्डर्स जो है वो बाय और सेल के, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को पास ही नहीं करते हैं। वो कुछ ऑर्डर्स को रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट ही ट्रेड करते हैं। ठीक, ठीक है। इससे आ जाता है हमारे पास रिटेल ट्रेडर्स और ब्रोकर के दरमियान आ जाता है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि बहुत खतरनाक। इसमें ब्रोकर आपको आपके अगेंस्ट ट्रेड करके, या आपके कुछ ऑर्डर जो आपने सेल स्टॉप लॉस लगाया है या फिर आपने टेक प्रॉफिट लगाया है उसको जानबूझ के वो हिट करता है, या फिर जो आपके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट ही नहीं करता है ताकि आपको लॉसेस हो। ठीक है ना। उसका काम होता है, आप आपके जो लॉसेस होते हैं वो मार्केट मेकर के प्रॉफिट होते हैं। ठीक है ना। और कुछ ऑर्डर्स वो पास कर देता है लिक्विडिटी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को। ठीक है ना। कुछ ऑर्डर्स को वो आपके अगेंस्ट सेट करता है, कुछ को वो पास करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल आती है इसमें, वो आती है हमारे पास ईसीएन,
एसटीपी या फिर रॉ स्प्रेड्स ब्रोकर। वो क्या करता है, वो भी आपके ऑर्डर पास करते हैं, पर उनका तरीका थोड़ा अलग। ठीक है, आप जो बाय और सेल ऑर्डर लगाते हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ईसीएन एसटीपी या फिर रॉ स्प्रेड ब्रोकर के साथ, तो वो आपके ऑर्डर को, बाय और सेल ऑर्डर को डायरेक्टली पास कर देता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को। वो आपके ट्रेडिंग में इंटरफेरेंस नहीं करता। ठीक है, नो ट्रेडिंग। वो आपकी ट्रेडिंग में इंटरफेरेंस नहीं करता। ठीक है, वो आपके ऑर्डर्स डायरेक्टली पास करता है, और वो जो आपके ऑर्डर्स पास कर रहे हैं ना, उसके वो आपसे चार्ज करता है, उसके वो आपसे चार्ज करता है कमीशन। वो आपसे कमीशन चार्ज करता है, क्योंकि वो आपके ऑर्डर पास कर रहा है मार्केट में। ठीक है, वो आपके ऑर्डर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को डायरेक्टली पास कर रहा है, और वो आपकी ट्रेडिंग में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, तो वो आपसे एक छोटी सी कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, जो भी आप बाय और सेल ऑर्डर आप लगा रहे हैं, बस। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप हमेशा ईसीएन एसपीपी या रॉ स्प्रेड्स ब्रोकर के साथ ही ट्रेड करें। आप मार्केट मेकर को अवॉइड करें। ठीक है ना? सही है, आप कोई भी ब्रोकर में अपना अकाउंट खोल रहे हैं, आप उसकी अच्छी तरह से जांच करें कि आया वो मार्केट मेकर है या फिर वो ईसीएन रॉ स्प्रेड या एसपीपी ब्रोकर है। ठीक है, ये बात का खास ख्याल रखें आप। अगर आप मार्केट मेकर ब्रोकर के साथ ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा खसारे और नुकसान में रहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और ब्रोकर्स के बारे में सारी चीजें बता दी, और मार्केट में ऑर्डर किस तरह पास होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं गैप्स की तरफ। गैप्स क्या होते हैं? ठीक है, अब सपोज करें आपके पास दो प्राइस है, प्राइस दो प्राइस की है। ये आपके पास प्राइस वन है, और ये वाली आपके पास प्राइस टू है। अब प्राइस वन से प्राइस टू पे जो 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 कि मार्केट मूव कर रही है, वो आप देखेंगे इनके बीच में कोई भी यहाँ पर गैप नहीं है। कोई भी गैप नहीं है, जीरो गैप, वो फॉरन मूव कर रही है। ठीक है, इसको मैं अगर सिंपल टर्म में समझाऊं, तो इसका जो ओपन है और इसका जो क्लोज है, वो दूसरी प्राइस का ओपन है, और ये यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये वाली प्राइस। ठीक है ना? तो ओपन तो, जो दूसरी प्राइस है उसका जो ओपन है और जो पहली प्राइस का क्लोज है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है ना? वो डायरेक्टली कंटिन्यूस ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है ना? तो वो कंटिन्यूस ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है ना? इसमें कोई भी गैप नहीं है। लेकिन अगर हम इसको किसी और तरीके से देखें, हम ये कहें कि ये प्राइस टू ये रही, ये प्राइस वन ये रही, और इसका ओपन जो है प्राइस टू का, वो हम यहाँ लगा देते हैं। अब आप देखेंगे कि प्राइस टू का जो ओपन है और प्राइस वन का जो क्लोज है, उनके बीच में गैप है। उनके बीच में ये वाला गैप है हमारे पास, गैप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गैप्स। मतलब ये है कि प्राइस टू, जो दूसरी प्राइस है, ठीक है ना, उसके ओपन में और जो उसकी पिछली प्राइस है उसके क्लोज में जो गैप्स होता है, जो भी गैप्स होता है, तो हम उसको बोलते हैं गैप्स। अगर उनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो हम बोलते हैं कंटिन्यूस ट्रेडिंग। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, मैं आपको थोड़ा चार्ट में भी दिखा देता हूँ कि आपको थोड़ा समझने में आसानी है।
अब आप यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे ये देखें, ये प्राइस बॉक्स हमें दिख रहा है यहाँ पे। ये देखें, ये प्राइस बॉक्स है, ये प्राइस बॉक्स है। यहाँ पे आपको कोई भी गैप इन इन प्राइस बॉक्स में नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये वाली प्राइस बॉक्स है, ये प्राइस बॉक्स है, इसमें कोई भी गैप नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस प्राइस बॉक्स में और इस प्राइस बॉक्स में आपको इतना ह्यूज गैप अपनी ट्रेडिंग में आपको ये दिखेगा। ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं गैप्स। ठीक है, इस प्राइस का ओपन जो है वो यहाँ से इसका ओपन और इस प्राइस का क्लोज, इसके बीच में गैप, मतलब प्रीवियस प्राइस का जो क्लोज है और जो हमारी जो नेक्स्ट प्राइस है उसका जो ओपन है, उनके बीच में गैप है, तो हम उसको गैप्स बोलते हैं। यहाँ पे देखें, कोई भी गैप नहीं है, कंटिन्यूस प्राइस चल रहा है। ये देखें, इस प्राइस बॉक्स में और इस प्राइस बॉक्स में देखें, इसका जो ओपन है और इस प्राइस का जो क्लोज है उसके बीच में गैप है। ये गैप है हमारे पास। ठीक है, इनको हम बोलते हैं गैप्स। तो आई होप आपको गैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ विजुअली उसको अंडरस्टैंड करना है बस। मैं वापस व्हाइट बोर्ड की तरफ चलता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको गैप का जो जो भी प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बहुत आसान है, कोई इसमें इतने कोई हाई एंड फाई कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम जाते हैं वॉल्यूम की तरफ कि वॉल्यूम क्या होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या होते हैं हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम, अब आप जो प्राइस में बाय कर रहे हैं ना, हमारे पास बाय और सेल आ रहे हैं। हम जो बाय और सेल मार्केट में कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। उसकी उस बाय और सेल की क्वांटिटी कितनी है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, बस आपको ये चीज याद रखनी है। मैं आपको बाद में ये कॉन्सेप्ट और क्लियरिफाई समझाऊंगा जब हम थोड़ा डीपर जाएंगे अपने मेंटरशिप कोर्स के लिए की तरफ। अभी हम क्योंकि स्टार्टिंग में है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा अभी कि बाय और सेल की क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल, आपने आपने बाय किया है लेस का पैकेट, जिसकी प्राइस है 40 रुपीज। तो सिंपल टर्म में समझाऊंगा। और आपने कितने लेस के पैकेट बाय किए हैं, आपने बाय किए हैं 18। आपने क्वांटिटी 18 बाय की है, 18 लेस के पैकेट आपने बाय किए हैं जो कि 40 रुपए के हैं। तो प्राइस जो है वो 40 रुपीज है, क्वांटिटी जो है उसकी 18 है। तो टोटल जो मार्केट इंपैक्ट होगा, जो टोटल प्राइस होगी वो किस तरह होगी। टोटल प्राइस आपकी टोटल प्राइस होगी 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी कि इस जो के 18 लेस के पैकेट की प्राइस क्या होगी टोटल। ठीक है, तो जो क्वांटिटी होती है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। और फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको वॉल्यूम का अंदाजा होना लाजमी है कि मार्केट में कितने बाय और सेल, एक तो है कि मार्केट में बाय और सेल ऑर्डर्स आ रहे हैं, और फिर हमें दूसरी चीज ये ध्यान रखनी पड़ती है कि उस बाय और सेल ऑर्डर्स का साइज क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है। अगर आपको क्वांटिटी नहीं पता होगी तो आप कभी भी ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर फाइनेंशियल मार्केट में कामयाब होना है तो आपको प्राइस और वॉल्यूम दोनों का पता, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तभी आप अच्छे तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएं। और वाइकॉफ मेथड में हम यही सीखेंगे कि प्राइस और वॉल्यूम को हम किस तरह यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने में। ठीक है ना, हम किस तरह यूज कर सकते हैं प्राइस और वॉल्यूम, क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, यहां तक बस आपको बात समझनी है और ये दिमाग में रखनी है। तो मैंने आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। वॉल्यूम क्वांटिटी होता है, साइज होता है कि कितने के बाय या सेल ऑर्डर का साइज क्या है, या बाय और सेल ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। अब हम जाते हैं वॉलेटिलिटी की वजह की तरफ। वॉलेटिलिटी का मकसद से भी आराम से मैं को समझाऊंगा। ये प्राइस वन है, और ये प्राइस टू है। ठीक है, अब प्राइस वन से प्राइस टू में, अब ये हमारे पास जो
इस प्राइस का जो ओपन है, और इस प्राइस का जो क्लोज है, प्राइस वन का ओपन और क्लोज है, तो ओपन और क्लोज में जाने के लिए, ठीक है ना, हमें सपोज करें हमें टाइम लग रहा है 1 मिनट। 1 मिनट में ओपन और क्लोज के दरमियान जो है प्राइस आपकी गई, ठीक है, और वहां पे आपकी प्राइस ने फ्लक्चुएट किया, फिर प्राइस भले ओपन से क्लोज की तरफ जाए और फिर क्लोज से थोड़ी सी नीचे आ जाए और फिर यहाँ पे क्लोज हो जाए फाइनल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओपन और क्लोज की जो हाइट है, ठीक है, या प्राइस की जो हाई और लो की जो प्राइस है, अगर वो उसने 1 मिनट में यहाँ पे ट्रेवल किया है, तो उसकी वॉलिटिलिटी जो है वो 1 मिनट है। ठीक है, उसकी वॉलिटिलिटी कितनी है, 1 मिनट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये वाली प्राइस टू है, इस इसने ओपन और यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, और इसको ओपन से क्लोज में जाने के लिए, चाहे पहली बार है, फिर चाहे क्लोज प्राइस ऊपर जाए और यहां से नीचे आके क्लोज हो जाए और यहाँ पे क्लोज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओपन से क्लोज या लो टू हाई में जाने के लिए प्राइस टाइम ले रहा है, लेट सपोज टाइम ले रहा है आपका 40 सेकेंड्स, ठीक है ना, 40 सेकेंड ले रहा है। तो इसकी जो वॉलिटिलिटी है वो 40 सेकेंड है, इसकी वॉलिटिलिटी जो है वो 1 मिनट है। ठीक है ना। तो वॉलिटिलिटी का मतलब होता है प्राइस फ्लक्चुएशन, कि प्राइस में फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है। अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन अगर प्राइस में जो फ्लक्चुएशन हो रही है वो अगर ज्यादा टाइम ले रही है, तो आपकी वॉलिटिलिटी कम है। अगर प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है वो कम टाइम ले रही है, तो आपकी वॉलिटिलिटी ज्यादा है। ठीक है। अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन जो है वो कम टाइम ले रही है तो वॉलिटिलिटी हाई, अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा टाइम ले रही है तो वॉलिटिलिटी लो है। ये बात याद रखिएगा, ये उल्टा है। अगर प्राइस की फ्लक्चुएशन कम टाइम ले रही है तो वॉलिटिलिटी ज्यादा है, अगर प्राइस की फ्लक्चुएशन ज्यादा टाइम ले रही है तो उसकी वॉलिटिलिटी लो है। तो इस हिसाब से प्राइस टू और प्राइस वन को अगर हम कंपेयर करें, तो हमने ये अंदाजा लगाया कि प्राइस टू जो है वो कम टाइम ले रही है, ठीक है, प्राइस वन जो है वो ज्यादा टाइम ले रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस टू की जो वॉलिटिलिटी है वो ज्यादा है प्राइस वन से। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से रिव्यू करें, बिल्कुल आसान है समझने को। ये मैंने आपको विजुअली इस बात का समझा दिया। अब हम जाएंगे स्लिपेज की तरफ कि स्लिपेज क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ बिल्कुल एक आसान लफ्जों में समझाऊंगा। ठीक है, आपने यहाँ पे बाय ऑर्डर, ये आपका $3,000 की प्राइस है। ठीक है, ये प्राइस लेवल है $3,000 का। ठीक है, यहाँ पे आपने किया बाय। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपने बाय किया इस जगह पे, लेकिन आपका जो बाय और सेल है ना, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ है 3,500 पर। ठीक है, वो एग्जीक्यूट हुआ है, आपका जो बाय या सेल ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ है 3,500 प्राइस पे, पर आपने बाय किया था या सेल किया था 3,000 पर। ठीक है ना। तो अगर आपके
बाय या सेल एग्जीक्यूशन में जो डिले होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्लिपेज। उसको क्या बोलते हैं? स्लिपेज। सिंपल डेफिनेशन है, जो आपके बाय और सेल ऑर्डर की जो एग्जीक्यूशन है उसमें जो ताखीर होती है या डिले होता है उसको हम बोलते हैं स्लिपेज। आपने हालांकि यहाँ पे बाय किया था, लेकिन ब्रोकर की मिस्टेक की वजह से या ब्रोकर के लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की वजह से आपका बाय और सेल जो है वो यहाँ इस प्राइस लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बल्कि आपका 3500 प्राइस पे आपका बाय और सेल एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये जो डिले हुआ है बाय और सेल को एग्जीक्यूट करने में, डिले की वजह से ऑब्वियसली प्राइस को जहाँ जाना है वो तो जाएगी। प्राइस तो आपका इंतजार नहीं करेगी कि आपका ऑर्डर अगर डिले एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्राइस आपका वेट करेगी, प्राइस तो अपने हिसाब से चलती रहेगी। ठीक है ना? तो उस डिले को, उस ताखीर को जो कि बाय और सेल की एग्जीक्यूशन में हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्लिपेज। ठीक है? तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया स्लिपेज के लिए। अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे। तो यहाँ तक ये वीडियो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, और हम नेक्स्ट वीडियो में और जो कि ट्रेडिंग में जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको हम और डीपली स्टडी करेंगे।